हेलो गाइस, तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरवी आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि हम कैसे आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। अब मैंने एक वीडियो तो बनाया ही था शायद 1 वीक पहले कि मेरे आरआरबी पीओ में कितने अटैम्प्ट है प्रीलिम्स में। 7 अगस्त 4 शिफ्ट में था मेरा पेपर, और उसमें मैंने रीजनिंग में 39 और क्वांट में 22 ऐसे 61 अटैम्प्ट किए थे। और मैंने बहुत जगह एनालिसिस देखा है जिसमें बताया गया है कि 7 अगस्त का 4th शिफ्ट टफ था, शायद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और मेरी एक्यूरेसी 100% थी। अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं रिजल्ट भी अपलोड करूंगा, जब आएगा तब देख लेना। 61 अटैम्प्ट थे, उससे ज़्यादा ही मार्क्स होंगे। तो अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ। आप लोग को वो लगे कि नहीं ये भी कोई अच्छा आइडिया है तो आप लोग भी वो फॉलो कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये पूरा लास्ट ईयर का आरआरबी पीओ मेंस का जो एनालिसिस था, पेपर था, उसका एनालिसिस करके सब लिख के आपके लिए लाया हूँ। तो देखिए, अब रीजनिंग में हमको पता है रीजनिंग में होते हैं 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन के 1.25 मार्क्स होते हैं, 1.25, ठीक है। टोटल पहले तो बता दूँ, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2 आवर्स हमको दिए होते हैं टोटल ड्यूरेशन। इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है कि रीजनिंग में 30 मिनट ही मिलेंगे, ऐसा। आप रीजनिंग में 2 घंटे भी यूज़ कर सकते हो, पर करना नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि सेक्शनल टाइम नहीं होता है, कॉम्पोजिट टाइम होता है। तो आप रीजनिंग में देख सकते हैं 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, ठीक है। तो अब मैं ये आपके लिए लिख के लाया हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर पूछा था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि लीनियर में होता है ना, एक लाइन होती है, रो होती है, उसमें बैठे होते हैं साउथ नॉर्थ, ऐसा ही था। उसके 5 क्वेश्चन थे। अब 5 इंटू 1.25, मतलब जितना भी, और 625 होगा शायद, हाँ 625 होगा, मतलब 6.25 मार्क्स, ठीक है। फिर एक था 6 पर्सन और 6 सिटी अरेंजमेंट था। 6 पर्सन है, 6 सिटी अरेंजमेंट है, वो करना था। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊँ, तो चलो करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि ये है 6 पर्सन है, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, ABCDEF, और 6 सिटी है, मुंबई, देहरादून, ऐसे 6 सिटी है, ठीक है। ऐसी एक पजल थी, ठीक है। तो वो 6 पर्सन 6 सिटी वाला हो गया था। फिर एक सर्कुलर बेस पजल थी। पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि मेरे पास मोबाइल होल्डर है नहीं, तो मैं अपने हाथ से ही एक दिखा भी रहा हूँ और हाथ से ही वीडियो भी बना रहा हूँ। तो थोड़ा हिल जाए हाथ या वीडियो तो चला लेना। फिर एक सर्कुलर बेस पजल थी, और उसमें एज भी एक वेरिएबल दिया था कि एज भी इतनी हो, पर्सन इतने हो, सर्कल में बिठाने दे, साउथ नॉर्थ भी दे। तो ये थोड़ी टफ लग रही थी मुझे। उसके 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी थी, 3 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे, बहुत ईजी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 4 क्वेश्चन थे। इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। किसी जिसको भी ये टफ़ लग रहा हो, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। बहुत ईजी है ये करने का, ये भी इजी था। फिर एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन थे, वो भी इजी है, ठीक है। फिर ईयर बेस पजल थी। मेरे को पर्सनली लगता है कि ईयर बेस पजल, मंथ बेस पजल और बॉक्स बेस पजल, ये सब इजी होती है और मेरे से ये तुरंत बन जाती है। शायद मेरी टेक्निक अलग हो सकती है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी आपके लिए 5-6 पजल सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फिर था डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस तो सबको आता ही है, उसमें तो कुछ करने का है नहीं। ऑर्डर रैंकिंग भी आता ही है, उसके 3 क्वेश्चन थे। और लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, जैसे कि आप देख लो, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आता है। फिर कंक्लूजन आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, वो सब आता है लॉजिकल रीजनिंग में। से 4 क्वेश्चन थे। अब मेरा ये प्लानिंग है कि मैं रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम दूंगा, चलो टाइम तो चलो बोल ही टाइम लास्ट में देखेंगे टाइम कितने दूंगे, क्योंकि पहले सब बता दूं। फिर आता है क्वांट, ठीक है। क्वांट में 50 मार्क्स होते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वांट का ही लोगों को टफ लगता होगा, पर एक बात याद रखना, हमको फर्स्ट रैंक नहीं लाना है, हमको कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ से 15-20 मार्क मैक्सिमम ज़्यादा लाना है, उससे ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि यार मेरे को क्वांट में इतना ही आता है
तो थोड़े टॉपिक एरिथमेटिक है जैसे कि प्रोबेबिलिटी है वो नहीं आता है, एज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ट्रेन नहीं आता है, मिक्सर नहीं आता है, टाइम एंड वर्क नहीं आता है। अरे 5 नहीं आता है तो छोड़ दो ना, 5 तो आते हैं ना। ये 5 में से आके कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन, चलो मैक्सिमम मान ले तो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। अरे छोड़ दो, कौन बोला आपको 50 से 50 मार्क्स लाने हैं? नहीं लाने हैं 50 में 50 मार्क्स, फर्स्ट रैंक नहीं लाना है, हमको जॉब चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, मिसिंग नंबर सीरीज़ लास्ट टाइम पूछी थी, 5 मार्क्स की थी, मैंने अभी सॉल्व किया है, इजी थी। वैसे मैं बता दूँ ये पेपर में मैंने मॉक दी थी, उसमें मेरे 100.77 मार्क्स थे, और उसमें से मैंने जीके अटेम्प्ट नहीं किया था, तो जीके का हटा ले तो बाकी में 100 मार्क्स थे, 100 मार्क्स थे, 100, जो कि बहुत अच्छे है, कट ऑफ तो इतना ज़्यादा है नहीं। फिर एक मिसिंग नंबर पूछी थी 5 मार्क्स की, मीन्स 5 पूछी थी, 5 क्वेश्चन थे उसके, पाई चार्ट था और टेबल चार्ट था, वो उसके 5 क्वेश्चन थे, बार ग्राफ था, टेबल ग्राफ था, उसके 5 क्वेश्चन थे, कैसलेट डीआई थी, उसके 5 क्वेश्चन थे, 4 स्टूडेंट थे और ऐसा दिया था, ये इजी थी। फिर ये स्टेटमेंट 1 और 2, ये तो मैंने आपको बताया कि मैं आप इसके लिए आप एक वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत मेरा तरीका है इजी, वो आप लोगों को सिखा दूँगा। फिर कैसलेट डीआई विलेज पॉपुलेशन, ये भी मुझे इजी लगी थी, मैंने सॉल्व कर दी थी, ये 3 क्वेश्चन थे। अब आप देख सकते हो पाई चार्ट, बार का, कैसलेट डीआई 5 5 15 और 3 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन ही मान लो ना, 20 क्वेश्चन मतलब 20 इंटू 1.25, अगर इतना करे तो 2.50, तो 25 मार्क्स, 25 मार्क्स तो डीआई के ही हो गए। फिर बचे कितने मार्क्स? दूसरे 25 मार्क्स बचे, उसमें मिसिंग नंबर सीरीज, स्टेटमेंट और ये सब एरिथमेटिक्स है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है और कई लोगों को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको दिल से सीखना हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी सीखना है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इतनी इजी ट्रिक आपको सिखाऊंगा ना कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। फिर है बोट एंड स्ट्रीम, उसका एक क्वेश्चन था, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, SINCI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस ऐसा क्वेश्चन होता है, उसके 2 क्वेश्चन थे, एज बेस के 2 क्वेश्चन थे, मिक्सर का एक था, ट्रेन का एक था और टाइम एंड वर्क का एक था। अब इसमें से मैं आपको बताऊँ, इसमें से मुझे सब आता है, और ट्रेन आता है उसका फॉर्मूला भी मुझे सब आता है, पर मैं उसका क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट करता ही नहीं हूँ। उतना टाइम मैं दूसरे को दे देता हूँ, कोई भी दूसरे क्वेश्चन को दे देता हूँ, पर ट्रेन का अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि उसका सब फॉर्मूला मुझे याद है पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और सिर्फ एक का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम छोड़ देने का, क्या करने का, छोड़ देने का। हमको, मैंने पहले ही बोला, मेरे को 50 मार्क्स चाहिए ही नहीं, मेरे को तो जॉब चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रैंक वालों को भी उतनी ही सैलरी मिलने वाली, और जो सिर्फ पास हुआ होगा उसको भी उतनी ही सैलरी मिलने वाली। तो बहुत इतनी भी ट्राई नहीं करने की हमको, क्या हो जाए कि हम दूसरा भूल जाए या हमारे मार्क्स कम हो जाए। जितना आता है उतना करो, पर परफेक्ट करो कि उसमें आपको कोई पहुंच ना पाए। फिर हम लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, सब आपके लिए ये लिख के लेके आया हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना ये वीडियो अच्छा लगे तो। इंग्लिश में होते हैं 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो एरर फाइंडिंग, थोड़े प्रकाश में ले आता हूँ ताकि आपको दिखे। एरर फाइंडिंग के 4 क्वेश्चन है, वर्ड रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन है, मैथ द कॉलम 4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 4 क्वेश्चन, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, पैराजम्बल 5 क्वेश्चन, RC 10 क्वेश्चन। अब मैं इसमें आपको बता दूँ, RC 90% ईजी आती है इसमें, ठीक है। फिर ये वर्ड रीअरेंजमेंट, ये बहुत इजी आता है, कहाँ आप स्कोर कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स 70% ईजी आता है, ठीक है। पेन ठीक से चल नहीं रही है। वर्ड रिप्लेसमेंट बहुत आराम से हो जाएगा, इजी। ये सब मेरे को लग रहा है, तो आप मान लो जिसका इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ही वीक है, वो भी 5 4 14 18 और 23 मार्क का तो शांति से अटेम्प्ट कर सकता है। और कितने जाए, इंग्लिश में कितने आते हैं सबके, किसी के ज़्यादा नहीं आते। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो, इसमें तो हिंदी भी ऑप्शन है, पर अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो
तो 23 क्वेश्चन तो आपके आराम से होने ही चाहिए, ठीक है, इतना तो। फिर हम आते हैं हिंदी पे। अगर कोई हिंदी ऑप्ट कर रहा है, जैसे कि मैं भी शायद हिंदी ऑप्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमको बचपन से उसमें फ्लुएंसी है बोलने में। अभी मैं भी बोल ही रहा हूँ हिंदी, ठीक है। वैसे मुझे इंग्लिश में भी फ्लुएंसी है, पर आप सबको पता चले, और मेरे मोस्टली व्यूअर्स हिंदी वाले हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ताकि मोस्टली लोगों को समझ आए। ओके। इसमें आरसी आती है 10 मार्क्स की। इसका मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो इसकी आरसी कैसी होती है पता है? कोई कहानी बेस होती है। और हिंदी में कोई आपको कहानी सुना है तो आप भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो। तो इसमें क्या करना है, आरसी आए पढ़ लो, इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आरसी के। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली हो जाएंगे, इजी होते हैं। एरर स्पॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी हिंदी में, क्योंकि एरर स्पॉटिंग बहुत मैंने भी देखा है, वो 5 में से शायद आप 3 या 4 ही कर पाओ इसमें, ठीक है। पर अच्छा है 3-4 भी। क्लोज टेस्ट 5 से 10 मार्क का। पैरा जंबल 5 मार्क्स का। इसके पैरा जंबल में क्या है पता है, आप रिलेट कर पाओगे। शायद इंग्लिश के पैरा जंबल में आपको पता ना चला कि ये कहाँ आएगा ये, पर इसके पैरा जंबल में आपको तुरंत पता चल जाए कि ये यहीं आएगा, ये यहीं आएगा। फिर ये है, वो क्या बोलते हैं, एडम, जैसे कि मैं हिंदी में बात करूँ तो उखाड़ा होता है ना, ये तो गुजराती हो गया। पज़ल होती है, एक पज़ल टाइप के कुछ बोलते हैं, जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको बोलते हैं ये। तो ये 0 से 2 मार्क्स की आ सकती है, ठीक है। हिंदी में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। ये हो गया। अब आता है कंप्यूटर में, जो मोस्टली लोगों को टफ़ लगता है, क्योंकि कंप्यूटर ना कभी किसी ने पढ़ा होता है। आईटी वालों को और कंप्यूटर के बेस वालों को टफ़ नहीं लगेगा, बाकी मोस्टली लोगों को लगेगा। मैं भी आईटी या कंप्यूटर में से नहीं हूँ, पर मैंने 14 से 15 लैंग्वेज कंप्यूटर की सीख डाली है, जैसे कि पाइथन है, PHP है, जावा है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी सीख डाली है, ठीक है। तो मुझे ये कंप्यूटर का ऐसे ही आ जाता है, पर फिर भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ कि क्या क्या आता है एग्ज़ाम में। 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स होते हैं, तो 40 क्वेश्चन तो हमको समझ तो आ ही गया कि एक क्वेश्चन के होते हैं 0.5 मार्क्स। ओके, 0.5 मार्क्स होते हैं। इसमें आप पढ़ डालिए OSI लेयर्स है, वो पढ़ डालिए, ठीक है। फिर है CPU है, वो पढ़ डालिए, क्या है CPU, उसमें क्या आता है, क्या फंक्शन है। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ डालिए। एक्सेल का कुछ पढ़ डालिए, शॉर्टकट या वो सब पढ़ डालिए। फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि OSS ले लीजिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी मैंने HTML बताया था, उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी पूछा था, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर CSS तो कैस्केड सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ है, अभी मुझे वो याद नहीं है, वो सब पढ़ डालिए। फिर टाइप ऑफ मेमोरी, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, वो सब पढ़ डालिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या आता है, PC आता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब पढ़ डालिए। फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि कोई फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन PDF में होता है या डॉक में होता है, या कोई भी ले ले HTML में होता है। ये सब पीछे जो आता है ना, नेम के पीछे आप नेम कुछ भी रख दो, देखे रखा है RV.PDF, तो ये डॉट करके है ना, ये अपना एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। वो सब याद रख लीजिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अभी चल रहा है वो 5th जनरेशन, ठीक है। फिर आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, जैसे कि प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब याद रख लीजिए। और आपको देखना हो तो मैं अपना कंप्यूटर का जो मैंने लिखा है हैंड रिटन नोट्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने बहुत पहले लिखा था, थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं मैंने CPU के बारे में लिखा है, क्या क्या आता है उसमें जो आता है उसका क्या क्या अंदर, जैसे कि रैम इज़ अ वॉलेटाइल, रैम होती है वो पावर लॉस होते ही चली जाती है, पर रोम नहीं जाता है, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर DRAM, इसका फुल फॉर्म भी सब आता है, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
फिर मेमोरी में कितने प्रकार है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी में क्या आता है, तो क्या रजिस्टर। मेन मेमोरी में क्या आता है, तो क्या रैम एंड रोम। रैम में क्या, तो एस रैम, डी रैम। रोम में क्या, तो पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। सेकेंडरी में क्या है, तो क्या हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, वो सब सेकेंडरी में आता है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मैंने जगह बचाई और नज़दीक नज़दीक लिखा है, पर यही मेरी आदत है, मैं ज़्यादा पेजेस वेस्ट नहीं करता हूँ। आदत पड़ गई है तो पड़ गई है। फिर पेरिफेरल डिवाइस, फिर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन, सुपर, उसके बारे में मैंने सब लिखा है। फिर ये मैंने बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, उसमें क्या क्या यूज़ होता है वो फिर कब कब वो फर्स्ट जनरेशन कब तक था, तो 1942 से 1955। ठीक है, तो वो सब। फिर लैन, मैन और वैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो कितने रेंज है उसकी, वो सब। फिर ये आप देख सकते हैं एक्सटेंशन, मैंने बोला था ना कि नोटपैड का एक्सटेंशन होता है टाइप डॉट TXT, वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक, एक्सेल का होता है डॉक्स XLS, पावर पॉइंट का होता है डॉट PPT, ऐसे एक्सटेंशन याद कर लेने के। फिर ये मैंने सब कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख सकते हो। अभी तो आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, पर ये मेरी नोट से मुझे अच्छे से दिख रहा है। फिर ये मैंने बोला था OSI लेयर। ठीक है, कितने लेयर है, 7 लेयर है। फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकेंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर, सेवन्थ एप्लीकेशन लेयर। और उसमें ये सब लेयर क्या काम आता है वो साइड में लिखा हुआ है छोटे छोटे लेटर्स में, वो आपको शायद दिखाई दे, पर ये सब आप भी देख सकते हो। लेयर 1 जैसे कि क्या काम आता है, तो क्या फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन, ऐसे मैंने सब लिख दिया है। फिर है ये सब जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन, दूसरे सब एक्सटेंशन, और ये सब है आप देख सकते हो फुल फॉर्म, जैसे कि FDD तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FAT तो फाइल एलोकेशन टेबल, फैक्स तो फार अवे जेरोक्स, ऐसे ही सब एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। तो ये मेरा है सब। फिर ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या आता था, ENIAC, कौन से कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन, तो ENIAC वो सब। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये सब। ठीक है, फिर ये है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेजर, ये सब। ठीक है, ये सब मेमोरी के टाइप्स है। ये टोपोलॉजीज है सब, आप देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो ऐसे मैंने अपना कंप्यूटर का नोट्स बनाया है। तो लास्ट में मैंने आपको मेरे कंप्यूटर का जो लिखा था हैंड रिटन नोट्स वो बताया, और मैं टाइम बताना भूल गया कि RRBPO मेंस में हमको किस सेक्शन में कितना टाइम देता है, क्योंकि उसमें कंपोजिट टाइम होता है, कोई स्पेसिफिक सेक्शनल टाइम नहीं होता है। तो जैसे कि मैं देने वाला हूँ, मैं रीजनिंग में पहले से छोटे से बात करते हैं, मैं कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट या 10 मिनट दूंगा। स्पीड रखे, कंप्यूटर में क्या है, कुछ सॉल्व करना है हमको, सिर्फ जो याद है वही आंसर टिक करना है ना। ये रीजनिंग या अकाउंट जैसा तो है नहीं कि सॉल्व करो और फिर आंसर लाओ। तो फटाफट पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है और आंसर लिखना है, आंसर मार्क करना है। ठीक है, 9 से 10 मिनट मैक्सिमम। फिर मैं हिंदी या तो इंग्लिश, जो भी मैं ऑफ करूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ऑफ करूँ, पर मैं 80% तो हिंदी ऑफ करूँगा, पर देखते हैं। तो मैं जो भी ऑफ करूँ, हिंदी या तो इंग्लिश, मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, रोज़ मॉक दीजिए और देखिए आप कितने अटैम्प्ट होते हैं। तो कितने मिनट्स गए, 10 मिनट्स और 25 मिनट, 35 मिनट तो चले गए हमारे। बचे कितने, 1 घंटा और 25 मिनट्स। ठीक है, 35 मिनट्स तो चले गए ना। अब 1 घंटा और 25 मिनट्स है हमारे पास। और क्या क्या बचा है हमारे पास, GK बचा है, रीजनिंग बचा है और क्वांट बचा है। ठीक है, तो अब GK में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दोगे, 40 क्वेश्चन है। अब कंप्यूटर में 10 मिनट दे तो GK में भी 10 मिनट दे ही दो। 10 मिनट तो मैक्सिमम है। एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम जाता है, 10 सेकंड।
10 सेकंड ही जाता होगा, और उससे ज़्यादा जाता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत पीछे आप। मैक्सिमम 10 सेकंड। आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। क्योंकि जीके में भी क्या है, रीजनिंग क्वांट जैसा तो है नहीं कि आपको कुछ पढ़ना है फिर सॉल्यूशन लाना है, ऐसा कुछ है नहीं। जो याद है वही करना है, तो वो कर डालने का आपको, ठीक है। तो उसके 10 मिनट निकालते तो 45 मिनट्स तो गए हमारे। बच्चे कितने, 1 घंटा 15 मिनट। अब आप ऐसे चलो, अब आप रीजनिंग स्टार्ट करो, क्वांट लास्ट में रखो। मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, फर्स्ट मैं कंप्यूटर ख़त्म करूँगा 10 मिनट में, सेकंड में हिंदी ख़त्म करूँगा 20 या 25 मिनट में, थर्ड में जीके ख़त्म करूँगा 10 मिनट में, फिर मैं डायरेक्ट जाऊँगा रीजनिंग में। ये सब तो हो ही जाएगा इतने टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं जाऊँगा रीजनिंग पे। अब रीजनिंग पे जब मैं जाऊँगा तब मेरे पास पड़ा होगा 1 घंटा और 15 मिनट, जिसे हम बोल सकते हैं 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स में से मैं मैक्सिमम टाइम उसे दूंगा। मैक्सिमम मतलब कितना, 50 के कितने 40 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 75 मिनट्स में से 50 मिनट्स में दे दूंगा। 50 मिनट्स में से मैं रीजनिंग का सब खत्म कर दूंगा। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में ख़त्म कर दूंगा, मुझे विश्वास है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स में आराम से हो जाएंगे। पजल ही होती है, कितनी पजल है, 5, 10, 15, 20 तो पजल, 20 क्वेश्चन तो पजल के ही है, ठीक है। 4 या 5 पजल आती है तो वो तो कर ही डालने की। फिर भी आपके पास 35 मिनट्स बचे हैं। 35 मिनट्स मतलब कितना टाइम हुआ। आप क्वांट का आराम से भी करें ना तो भी आप 20 क्वेश्चन तो आराम से कर डालें क्वांट में। 20 क्वेश्चन मतलब 20 इंटू 1.25 मतलब 25 मार्क्स हुए। 25 मार्क्स मतलब क्या हुआ, आपका आराम से ना देखे तो भी 100+ मार्क्स चला जाएगा, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो भी। तो आप ऐसे ही, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ये इस सेक्शन को इतना टाइम देने वाला हूँ और एग्ज़ाम में ये सेक्शन पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। कंप्यूटर, हिंदी, जीके, रीजनिंग और क्वांट, ये लाइन में जाने वाला हूँ। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे आप लोगों को तो आप फॉलो कीजिए। और मेरा चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है, थोड़े वीडियो डाले, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।